लेकिन नाज़रीन, दिस इज़ श्वेता ज़ैदी। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे सॉल काउंसलिंग, और इसके साथ साथ आप मुझे देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुशहाल होंगे और आगे ज़िंदगी की बेहतरीन मंजिल की तरफ गामज़न होंगे। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ इमोशनली मैच्योर। व्हाट इज़ इमोशनली मैच्योर, या आप कह लें आर यू इमोशनली मैच्योर। जब हम इस तरह के बाद सवाल करते हैं तो इसका हमारा क्या मतलब होता है। और आज मेरे पास है इसके लिए 8 ways to become more emotionally mature. So let's start the video. So here we go. Actually, there are sometimes ऐसा होता है कि जब हम किसी शख्स को देखते हैं कि जो 6 फीट लॉन्ग हो, लेंथ हो उसकी, और वो 30+ हो, और हम उससे कोई मशवरा मांगे और वो अच्छा मशवरा ना दे या उसको अपनी बात कन्वे करनी ना आए, तो हम कहते हैं कि इसकी अकल गुम है, ठीक है, या वो शख्स इमोशनली मैच्योर नहीं है, या हर बात पे ओवर रिएक्ट करना। ये सारी उनके अलामात होते हैं। अलामात को और भी डिस्कस करेंगे लेकिन विद द स्टेप्स। सो हम क्या करते हैं कि दे आर द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली एक मैच्योर होने में, बीइंग मैच्योर, और बीइंग मैच्योर इमोशनली मैच्योर। देयर आर डिफरेंस। मैच्योर होना विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एज फैक्टर, एक वो मैच्योरिटी होती है कि आपका शक्ल थोड़ा टाइट होना शुरू हो जाती है, या अगर आप ज़्यादा एज्ड हो गए हो तो फिर आपकी जो है छुरियाँ पड़ना शुरू हो जाती है। दैट्स ऑल नोन एज लाइक द मैच्योरिटी। बट इमोशनली मैच्योर कौन होता है शख्स? इमोशनली जो अपने आप को कंट्रोल करना जानता हो, मेरी नज़र में, मेरी परसेप्शन के अकॉर्डिंग मेरे पास 8 वेज हैं कि जिनकी बेस पे आपको इमोशनली मैच्योर कंसीडर किया जाता है। तो आज हम बहुत जल्दी में करेंगे इन चीज़ों को कवर। और अगर किसी भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कभी भी किसी भी टाइम किसी भी ऐप पे पूछ सकते हैं। तो अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर करूँ। और ये जो क्वेश्चन है ये भी एक किसी की डिमांड थी, कोई किसी ने जानना चाहा था, तो जिसकी वजह से मैंने उसके साथ शेयर करने के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि आप लोगों की भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो, नॉलेज में इजाफा हो, और आप लोग अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकें, अपने पे काम कर सकें। जब आप खुद को समझेंगे तभी आप लोगों को समझेंगे। जब आप लोगों को समझेंगे तो ताल्लुकात अच्छे होंगे। जब ताल्लुकात अच्छे होंगे सोसाइटी अच्छी होगी। सोसाइटी अच्छी होगी तो उम्मीद है कि हमारा मुल्क अच्छे से तरक्की कर पाएगा और एक दूसरे को समझ पाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। ओके, पहले तो ये बताएं कि इमोशनली मैच्योर होता क्या है। ऐसा शख्स कि जो अपने इमोशनली मैच्योर वो शख्स होता है हमारी नज़र में, या सोसाइटी की नज़र में, या इन एक्चुअल साइकोलॉजी में, वो होता है कि जो अपनी फीलिंग्स को किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील करना स्टार्ट करता है। अब अगर कोई यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो जाती है, हम वहाँ जाते हैं और हम वहाँ पर हंसना शुरू हो जाते हैं। इट डोंट मेक एनी सेंस एक्चुअली, ठीक है। और हम अकॉर्डिंग टू, जबकि हम इंटरनली बहुत खुश हैं, शायद हो सकता है कि हमारा उस दिन रिजल्ट आया, हम बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होकर बता रहे हो कि यार हम वी आर टू एक्साइटेड, लेकिन अचानक से जब हमें पता चले कि हमारे नेबर्स में किसी की डेथ हुई है, तो हम उसके घर जब जाएँ तो अपने वो फीलिंग जो है, जेस्चर्स जो हैं, उसको छुपा के उस माहौल के अकॉर्डिंग हो जाए। तो इस ऐसे शख्स को हम मेंटली मैच्योर भी कह सकते हैं, इमोशनली मैच्योर भी कह सकते हैं। ओके, और हमेशा याद रखें जो मैच्योर इंसान होता है ना, इमोशनली मैच्योर, वो हमेशा लोगों का हमदर्द होता है, वो लोगों का हमेशा साथी होता है, वो हमेशा एक दूसरे का मददगार होता है। वो कोशिश करता है कि जो हर्डल्स उसकी लाइफ में आए वो दूसरे की लाइफ में वो फेस ना करें, वो चीज़ें ना, उन चीज़ों से ना गुजरें जैसे वो अपनी लाइफ में गुजरा। वो हमेशा ऐसे लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, अपने आप को पॉजिटिव करने की ज़रूरत महसूस करते हैं, अपने पे फर्दर काम करते हैं, और जब वो अपने पे काम करते हैं तो वो इतने काबिल हो जाते हैं कि वो दूसरों को रास्ता दिखा सकें। ओके, सो फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग योर इमोशंस। पहले तो आपने ये देखना कि आपके इमोशंस हैं क्या। व्हाट आर इमोशंस, व्हाई आर यू मैड, ठीक है। अगर आपको किसी को गुस्सा है तो वो क्यों है, क्या वजह हो सकती है उसके पीछे। हम क्या करते हैं कि जब हमें किसी चीज़ पर गुस्सा होता है, फॉर एग्जांपल आपके किसी सिबलिंग ने आपका एक डोनट था वो खा लिया आपसे बगैर पूछे। अब आप एंगर में, अब आप क्या कर रहे हैं, आप उसको बोलना शुरू हो गए या उसको ज़ोर ज़ोर से अब्यूज़ कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग। सो द थिंग इज़, इन एक्चुअल आपको देखने की ज़रूरत है कि आप कि जो इमोशनल इम्बैलेंसिंग हो रही है वो क्या सिचुएशन की वजह से है, या उस शख्स के ऊपर है। उस शख्स ने कोई ऐसा एक्ट तो नहीं कर दिया कि आप उसको फ़ौरन सज़ाए मौत सुना दें, ठीक है, या आप ऐसा कुछ सेंटेंस बोल दें कि जो आप बाद में रिग्रेट करें,
ठीक है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके इमोशंस हैं क्या, क्या आप पहले से अच्छे मूड में नहीं थे और अचानक से सिचुएशन ऐसी हुई तो आपने वो सारा एग्रेशन, अपना सारा गुस्सा, सारी रूडनेस उस शख्स पे निकाल दी, जबकि जो इतना डिजर्विंग नहीं था। ओके, ठीक है। और हम अपने आप को इतनी कोशिश क्यों करते हैं कि हम अपने इमोशंस को छुपाने की, कि जब फॉर एग्जांपल अगर हम गुस्से में हैं और वो किसी और का बच्चा है जिसने आपको डोनट खा लिया है, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कोई बात नहीं, इट्स ओके, खा लिया बच्चे ने, नहीं। बट इन एक्चुअल आप अंदर ही अंदर अपने आप को सड़ाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को जलाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को स्ट्रेस करना शुरू कर देते हैं कि इस शख्स ने क्यों खाया, इसके पेरेंट्स ने इसको ये चीज़ नहीं सिखाई, यूँ नहीं किया, ये नहीं किया, सो ऑन सो फॉर। सो फर्स्ट when you will identify your problem, your emotion, then you will work on it। ठीक है, अब काम कैसे होगा, हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हमारे सिक्वेंसेस क्या थे, क्या सर्कमस्टांसेस है जिसकी बेस पे हमने ऐसा एक्शन लिया। ठीक है, आइडेंटिफाई करने का मेन मकसद ये है कि आप समझ सकें कि आपकी प्रॉब्लम है कहाँ पे, आपको कहाँ पे कितने अल्फाज अपने इस्तेमाल करने, कहाँ पे नहीं करने। उसके बाद जब हमने इसको निकाल दिया, उसके बाद हम लेंगे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मेच्योर शख्स होगा, ये आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी किसी को जज नहीं कर सकते इन चीज़ों में। सो ऑलवेज ट्राई टू ऑब्जर्व द गुड पीपल। अगर आपको किसी में कोई अच्छाई दिखाई दे रही है, वो अपने अंदर लेकर आने की कोशिश करें, और अपने अंदर की कोई नुक्स, कोई नेगेटिविटी दिखाई दे रही है तो एटलीस्ट उसको दूर करने की कोशिश करें। तो फर्स्ट स्टेप था आइडेंटिफाई योर इमोशन। सेकेंड है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मेच्योर शख्स होगा वो हमेशा कोशिश करेगा, अगर उससे कोई गलती सरजद हुई है तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगा, ओवरकम करेगा, और कभी भी इस बात को रिग्रेट लेके नहीं बैठेगा कि मैं काश उस टाइम ये कर लेता। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द टाइम लेंगे तो फिर आपको रिग्रेट करने की लाइफ में ज़रूरत नहीं होगी। आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे कि मैंने ये इस टाइम ना किया होता तो आज मैं यहाँ पे होता, या मैं यूँ ना करता तो आज मेरी ये रेपुटेशन होती, फलां 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 फलां, दिस ऑल थिंग्स। सो द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या अगर आपसे कोई गलती हो रही है या आपने कोई स्टेप ऐसा उठा लिया है कि जिसके नुकसान है, तो एटलीस्ट उसकी ज़िम्मेदारी लेना सीखें। जब आप उसकी ज़िम्मेदारी लेंगे तभी आप आगे ग्रो कर सकते हैं। मोस्टली लोग जो होते हैं वो ज़िम्मेदारी इसलिए भी नहीं ले रहे होते क्योंकि वो हकीकत से इनकार कर रहे होते हैं, वो अपने मिस्टेक को एडमिट नहीं करना चाह रहे होते हैं, वो सब अपने ईगो पे ले जाते हैं। ईगो का आपकी सेल्फ इस्टीम से ताल्लुक़ ज़रूर है, लेकिन इसका आपके मेंटल हेल्थ से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर आप अपने आप को नेगेटिव थॉट की तरफ लेके जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपने अप्रोच ही गलत पकड़ी है। जब आप नेगेटिव की तरफ जाना स्टार्ट होते हैं ना, तो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आप अपने आप को सही कह रहे हैं। जब इंसान अपने आप को ज़्यादा सही कहना शुरू कर देता है ऐसी बातों में जिसको वो जानता नहीं है, जिसकी वैलिडेशन नहीं है बात की कि वो बात सही है कि नहीं, लेकिन आप कह रहे हो मैं बता रहा हूँ तो बात सही है, तो आप एक नेगेटिव पाथ पे चलना शुरू कर देते हो। जब नेगेटिव पाथ पे चलना स्टार्ट करते हो, आपको नहीं पता होता कि अब आप कहाँ कंट्रोल कर सकते हो खुद को। तो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि रियलिटी पसंद होना और हाजिर दिमाग के साथ अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। उस टाइम फॉर द टाइम बीइंग वो बहुत टफ टाइम होता है कि जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे होते हो, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप समझ जाते हो कि ये कितनी पॉजिटिव चेंजिंग थी हमारे बिहेवियर के अंदर, कि जिसकी वजह से दूसरों को भी फ़ायदा हुआ और हमने भी अपने आप को इम्प्रूव कर लिया। जब ये बात करते हैं ना कि हम अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लें, हमारी क्या मिस्टेक है, तो हम अपने जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना उनको बहुत वर्स्ट बना देते हैं। हम अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा बहुत कम हो जाता है। जब अंडरस्टैंडिंग लेवल ही हमारा अच्छा नहीं होगा तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकते हैं? जो शख्स अपने साथ खुश नहीं है, जो शख्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकता है? वो एक हेल्दी रिलेशनशिप में कैसे जा सकता है? तो उसके लिए किसी भी रिलेशन के लिए, किसी भी ताल्लुक को निभाने के लिए, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कोई भी ताल्लुक हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो फैमिली टर्म्स हो, उन सबको निभाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है चीज़ों की। और उसके साथ अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे तो आप अंडरस्टैंड नहीं करते चीज़ों को, आप बॉदर ही नहीं करते चीज़ों को। उसके बाद ये है कि हम इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने आर्ग्यू किया, मेरा आपके साथ आर्ग्यू हुआ, उसके बाद मैंने आपको हर्ट कर दिया। जब मैंने आपको हर्ट किया, मैंने रियलाइज़ किया कि मैं गलत हूँ, मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, मैंने अपने आप को यकीन दिलाया कि मेरी इसमें मिस्टेक है, मैंने आपसे माफ़ी मांगी। जब मैंने आपसे माफ़ी मांगी, उसके बाद मैंने अपने से अहद कर लिया कि आइंदा ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ताकि माफ़ी मांगने की नौबत ही ना आए। जब माफ़ी मांगने की नौबत नहीं आएगी, फिर हम अपने आप से कमिटमेंट कर लेते हैं कि क्योंकि आज हमसे मिस्टेक हुई है, आइंदा ये चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए, रेपुटेशन में नहीं आनी चाहिए। इस तरह हम ग्रो करते हैं।
ओके, द थर्ड थिंग इज़ फाइंड अ रोल मॉडल। जब आप किसी नेगेटिव भंवर में जाने लगो ना कि यार मैं ये तरक्की नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे नहीं पहुँच पाया, मैं इतने साल की हो गई या हो गई, या मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं किसी चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही, मैं अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हूँ। सो ऑलवेज रिमेंबर यार कि हर बंदे पे एक फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। अगर किसी को 10 साल में तरक्की मिली तो हो सकता है किसी को 1 साल में मिल जाए। इट्स अबाउट द लक, इट्स अबाउट कि आपका बैकग्राउंड क्या है। जो मिडिल क्लास है उसको कभी भी 1 साल में तरक्की नहीं मिलती है, ये तो मैं श्योरिटी दे सकती हूँ, बिकॉज आई बिलोंग्स टू मिडिल फैमिली, मिडिल क्लास। और पुअर के लिए हम रास्ता बनाना बहुत गमगीन तरीन काम समझ सकते हैं ज़िंदगी का। सो फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। अभी मैं पुअर और ये क्लासेस को डिस्क्राइब नहीं करना चाहूँगी। सो फाइंड अ रोल मॉडल कि जिसको आप सुने, आप देखेंगे उसने अपनी ज़िंदगी में जो सक्सेस हासिल की वो कैसे की, उसने किस किस स्टेज के ऊपर से गुजरा, कैसे गुजरी, या क्या क्या काम किया। ओके, उसके बाद गुड वर्क एथिक्स। ठीक है, आप देखें कि वो शख्स अपने एथिकल वैल्यूज़ कहाँ पे रिलाई कर रहा है, उन पे कहाँ रिलाई कर रहा है, कैसे अपने काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, किस चीज़ को कैसे डील करता है, कैसे डील नहीं करता है, और कहाँ पे किसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, कितना नहीं दे रहा, प्रायोरिटीज़ कैसे सेट कर रहा है। उसके बाद आप आगे अपने आप पे फर्दर काम कर सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि क्या आपके सारे ट्रेड्स हैं। अगर ट्रेड्स हैं देन यू आर मेच्योर, इमोशनली मेच्योर, और अगर नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं लैक कर रहा है और आपको काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद है कीप अ थॉट डायरी। ये बहुत अच्छा और बड़ा मज़े का काम होता है, क्योंकि मैं बहुत करती हूँ कि जब आप अपने पास एक डायरी रखें उस पर आप एक्सप्लेन करें, चाहे आप इमोजीज़ के साथ एक्सप्लेन करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आज आपका दिन कैसा गुजरा, उसको रेट करें, हैप्पी, सैड, एक्साइटेड, और जो इमोजीज होते हैं उसके साथ जैसा भी आपका दिन गुजरा। उसके बाद आप देखेंगे कि आज आपकी डायरी में अगर ये चीज़ थी तो आपने अपने अंदर क्या चेंजिंग लेके आए, क्या आपने आज अपने अंदर कोई इम्प्रूवमेंट लेके आने की कोशिश की। अगर आज आपसे ये मिस्टेक्स हुई, आपने ये गलत काम किया, आप कोशिश करें नेक्स्ट डे नहीं हो। जब नेक्स्ट डे नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी डायरी है वो पॉजिटिविटी से भरती चली जाएगी। अगर आपका आज यहाँ पर क्या कहते हैं सैड फेस था, नेक्स्ट डे आपका हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, तो जब टाइम टेकिंग होती है हर चीज़, कोई भी एक ही दिन में नहीं हो सकती। मैं ऐसा आपको कोई फार्मूला या कोई नुस्खा नहीं दे सकती कि आप पानी में खोल के पिए और आप हशाश बशाश हो जाएंगे, आप परफेक्ट क्रिएचर हो जाएंगे दुनिया की। अल्लाह ताला ने ज़रूर आपको परफेक्ट क्रिएट किया है, पर द मेन थिंग इज़ कि आप अपने करेक्टर को कैसे बिल्ड कर रहे हो। ये प्रेजेंटेशन है यहाँ पे आपकी दुनिया में, तो आप उसको कैसे डील कर रहे हो। उसके बाद है द फिफ्थ स्टेप, जिसे हम कहेंगे लर्न टू बी ओपन माइंडेड। जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, हम लोगों से डील करना ऐसे शुरू कर देते हैं कि यार ये कितना नेगेटिव थॉट सोचता है या सोचती है, ये किस तरह की अजीब बातें करती है, यार ये तो बहुत ही ज़्यादा वल्गर किस्म की बात कर रही है या कर रहा है। क्योंकि जब मैं अभी पिछले दिनों काउंसिल सेशंस के बाद अपने स्टेटस पे एक पोस्ट शेयर करते थे, लोग कहते थे तुम इतनी इस तरह की बात कैसे कर लेती हो और तुम ऐसी बातें क्यों पोस्ट कर रही हो, हम अशेम्ड फील करते हैं, हम अच्छा फील नहीं करते। इट्स अबाउट योर माइंड सेट फर्स्ट। ठीक है, अगर हम दुनिया में हैं और कोई टॉपिक है तो यकीनन डिस्कस करने के लिए है। ठीक है, और अगर मैं आपको कोई नेगेटिविटी फैला रही हूँ दैन यू कैन से मी दिस काइंड ऑफ स्टफ। और अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि जो आपको आपके घर वाले नहीं प्रोवाइड कर पाते या आप डिस्कस नहीं कर पाते किसी से, तो वो कोई वल्गैरिटी की बात नहीं है, वो कोई ऐसी बात नहीं है, नोट बात नहीं है कि आप उस पर किसी को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप हर चीज़ का पहलू चेक करें कि आप जिस लहजे में बात कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है, क्या वो ऐसा है कि अगला बंदा आपके बात से मुतमईन हो के वो काम करना छोड़ दे, या आपके पास ऐसे कोई कंट्रास्ट है चीज़ों का कि जिसको मिक्सअप करके आप कहेंगे कि इस तरह ये हम सोसाइटी में इस तरह फिट हो जाएंगे। आप इस तरह फिट नहीं होंगे क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे चीज़ों के बारे में। तो किसी को भी तंज करने से पहले आप उसके बैकग्राउंड को चेक कर लिया करें। एनीवे द सिक्स पॉइंट इज एम्ब्रेस रियलिटी। जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करें, जैसे भी है जहाँ पे भी है अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करें। मैं अगर यहाँ पे हूँ, मैं यहीं पे हूँ, मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगा, मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगी। अगर मैं भागूंगी तो मेरा अपना नुकसान है। क्यों हम जब किसी के पीछे भागना शुरू करते हैं हम अपने आप को खो देते हैं। जब हम अपने आप को खो देते हैं हमारे पास कोई वैलिड वजह नहीं होती है सक्सेस हासिल करने की, सिवाय इसके कि हमने उससे आगे निकलना।
इंसान हमेशा तब तरक्की करता है, ये मेरा अपना परसेप्शन है, मेरी अपनी आइडियोलॉजी है और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि इंसान सिर्फ तब तरक्की करता है जब वो जीतने के लिए खेलता है। अगर आप किसी को हराने के लिए खेलेंगे आप कभी भी नहीं जीत सकते। सो कोशिश करें कि जब भी आप आगे अपनी ज़िंदगी में निकलने की कोशिश करें तो आप अपने आप को कम्पीट करें, अपने बेटर वर्जन से गुड वर्जन की तरफ जाएँ, बेटर वर्जन की तरफ जाएँ, पिछले प्रीवियस वर्जन से, ना कि आप लोगों के साथ कंपेयर करें कि उसके पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए। ऑल्दो हो सकता है कि उसको उस चीज़ की ज़रूरत थी तो उसके पास है और आपको ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरतें जो होती हैं वो बादशाहों की भी पूरी गरीबों की भी पूरी हो जाती हैं। जो ख्वाहिशें होती हैं बादशाहों की भी रह जाती हैं। तो किसी के पीछे भागने से बेहतर है कि अपना रास्ता खुद बनाएं ताकि लोग आपको फॉलो करें। उसके बाद 8 लिव इन द प्रेजेंट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि हम अपने आप को डिससेटिस्फाई हमेशा समझते हैं। हम समझते हैं कि हमारे पास सब कुछ नहीं है, हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये चीज़ होनी चाहिए थी, हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं। क्यों? हम अपने आप को दो सूत्रों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट करते हैं अपनी। फर्स्ट, हम फ्यूचर को ओवर थिंक कर करके अब हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं ज़िंदगी में आगे क्या होगा कि नहीं होगा, कल का खाना होगा कि नहीं होगा, कल कमा सकेंगे कि नहीं कमा सकेंगे, कल अच्छी जॉब होगी कि नहीं होगी, कल अपना घर होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ें कल की हैं तो ये कल पे रखे रहता है। ओके, उसके बाद अगर हमारे पास इसके फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए कुछ नहीं होता, हम पास्ट की तरफ चले जाते हैं, रिग्रेट में पड़े जाते हैं, अपने आप को डिस्ट्रेस करते हैं और स्ट्रेस में डालते हैं, परेशान करते हैं, मिजरेबल कंडीशन में ले आते हैं, फिर सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं। इट्स नॉट द वे, इट्स नॉट द वे। जो प्रेजेंट है उसको जिए। जो लम्हे आपके पास अभी हैं वो कल दोबारा नहीं आएंगे। फिर आप कल जो इस पर रिग्रेट करें उससे बेहतर है कि अपने आज को बेहतर करें। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आपको समझ आएगी। और कोई भी क्यूरी हो तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी खुद का ख्याल रखिए, बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालिए और कोशिश करें कि अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखें और अपने बच्चों को मुख्तसर टाइम दें, लेकिन टाइम ज़रूर दें, उनको सुनें, उनको समझें, ताकि आगे ज़िंदगी में आपको भी लोग सुने और समझ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।